जन कल्याणी सरकार है और कल्याण करने में विश्वास रखती है, गरीबों को साथ लेके जाने में विश्वास रखती है। ये डबल इंजन की सरकार है। यही नेचुरल अलायंस है माननीय नीतीश कुमार जी का, क्योंकि पहले जहां थे महागठबंधन में, वहां पर उनका सही से सामंजस्य नहीं बैठ रहा था और इस तरह से विकास एक तरह से रुक गया था। लेकिन अब विकास होगी, रोजगार पर ध्यान होगा, शिक्षा पर ध्यान होगा। आपने आज का बजट भी देखा है, बजट में भी इस बात को रिफ्लेक्ट होता है कि हम रोजगार को क्रिएट करने में काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी देंगे, ड्रॉप आउट्स कम हुए हैं, हमारा विकास दर देखिए बढ़ गया है। तो हम समझते हैं कि बिहार में गति पकड़ ली है, विकास की गति पकड़ ली है और पटरी पर दौड़ने लगा है। और आने वाला समय में हम समझते हैं कि और भी राज्य तरक्की करेगा और देश के अन्य राज्यों की तुलना करेगा, क्योंकि यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एक न्यायप्रिय सरकार बनी है, एक विकासशील सरकार बनी। देखिए, गरीबों की जहाँ तक बात है, तो बेरोजगार युवाओं को अगर हम रोजगार देंगे तो निश्चित तौर पर गरीबी कमेगी। हम गरीब के लिए राशन कार्ड ज़्यादा दे रहे हैं, लोगों को गरीबी रेखा से जो लोग रहते थे और कम हो रहे हैं। हमने उनके लिए सर्वेक्षण, जातीय सर्वेक्षण करवाया है। तो गरीब के लिए ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो की है। बाकी विपक्ष का कहना है कुछ दिन पहले ही वो सत्ता में थे, उन्हीं के समय में सब चीज बन रहा होगा, वो कहाँ थे? तो बोलना है, क्योंकि वो चुक गए हैं, इसलिए बोल रहे हैं। उनका काम, विपक्ष का काम है विरोध करना। हम समझते हैं सरकार ही इस राज्य के हित की सरकार है और यही सरकार इस राज्य का भला कर सकती है। ऐसी कोई ऑफर नहीं मिली थी, लेकिन बहुत सारे माननीय सदस्यों को मिला है। ये बिहार के लिए काला दिन था कि इस तरह के लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, वहाँ पर लोग हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जैसे भेड़ बकरी की तरह हो। तो ये गलत प्रक्रिया, एक गलत परंपरा का उन्होंने जो शुरुआत किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि पैसे कहाँ से आए, उन लोग कहाँ से पैसे का ऑफर कर रहे थे, इसकी जांच होगी। और हम समझते हैं वो सक्षम है और जो लोग इसके पीछे थे वो सामने आ जाएंगे और ऐसी उनकी सजा मिलेगी कि आने वाला समय में कोई इस तरह का साहस नहीं करेगा। ये भी बात सामने आई है कि आपको डिप्टी सीएम का ऑफर मिला था, गांधी जी को सीएम का ऑफर मिला था। देखिए, इस तरह की बातें आधिकारिक तौर पर हमारे पास तो कोई नहीं आई थी, लेकिन मैं जानता हूं कि आसपास सपोर्टर लोग इस तरह की बात बोलते रहते हैं। तो उनके कहने ना कहने किसी कोई बात का हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम एनडीए के साथ थे और जब एनडीए के साथ थे तो पूरी निष्ठा के साथ थे, पूरी कमिटमेंट के साथ थे। और हमारा जो उसूल है, हम लोग जिन विचारधारा पर पार्टी बनाई, उस विचारधारा हमारा एनडीए के साथ था। तो कहीं पर कोई इधर की बात इफ बट तो थी नहीं, इसलिए हमारे पास तो कोई नहीं आया। बाकी मीडिया में आपके माध्यम से सब बातें तैर रही थी, उसका मुझे कोई जानकारी। गांधी जी को राज्यसभा जाने के मामला आ रहा है। देखिए, राज्यसभा का मामला हो, कोई भी मामला हो, ये सब बातें तय होगी, हम लोग सब बात करेंगे। और जहाँ भी हम लोग हैं एनडीए के साथ हैं और एक गरीब कल्याण के लिए हमने जुड़ा है। और हम किसी भी कैपेसिटी में रहें, किसी भी भूमिका में रहें, हम उस भूमिका में अपने आप को साबित करेंगे गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों को विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब की आवाज़ बनने के। हम जिस तरह हमारा पार्टी का विचारधारा, उस पर हम काम करें। देखिए, ये नहीं बोले हैं कि विभाग बदलना चाहिए। उनका कहना था कि एक विभाग में हमने काम किया है और दूसरे विभाग का भी एक्सपोजर मिलना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर, एक पार्टी के रूप में हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी संरक्षक महोदय, उन्होंने बोला है कि हमको एक पद चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना थी। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ कि पद एक मंत्री पद होता है, एक संवैधानिक पद होता है, जिसका आप गोपनीयता शपथ लेते हैं, शपथ की और उसके बाद उसमें कौन विभाग होगा, क्या होगा, कहीं भी कोई भी विभाग होगा, हम सबको काम करना है और काम जनता के हित में करना है। ये नहीं सोचना है कि हमको कहाँ काम करना है। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको रखा है, हम समझते हैं उस विभाग, हर विभाग अहम होता है। आप उसको किस तरीके से लेते हैं और कैसे काम करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और हम जहाँ हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से। मैं इस विभाग में भी वो काम करूँगा। हम समझते हैं कि जो गरीबों के कल्याण के लिए होगा, राज्य के तरक्की के लिए होगा। और एक आईटी का जो हब है, जो यहाँ पर बहुत सी अपार संभावनाएं हैं, जो रोजगार दे सकता है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी नए युग का जमाना है और इसमें इस विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम समझते हैं यही विभाग है जो भविष्य का विभाग है और इसमें हम काम करके हम समझते हैं कि हम भी एक विकास के, इस बिहार के गौरव में एक पार्ट होंगे और मेरे लिए बहुत सम्मान का बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।